मशाल यात्रा वोट चोरी के खिलाफ विरोध 13 अक्टूबर 2025 को मानखुर्द शिवाजी नगर यूथ कांग्रेस। लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई के गोवंडी निमोनिया बाग हनुमान मंदिर से गोवंडी के एरिया में निकला गया मशाल यात्रा। इस यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे वर्षाताई गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद भाई जगताप, एमएलसी एवं पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ नाजीम खान, सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चरण सिंह सप्रा, मुंबई कांग्रेस कार्याध्यक्ष वसीम जावेद खान, वरिष्ठ नेता मुंबई कांग्रेस इब्राहिम रॉयमनी, उपाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस केतन शाह, जिला अध्यक्ष जीनत शबरीन, मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ अब्बास सैयद, महासचिव मुंबई यूथ कांग्रेस शेखर जगताप, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अल्ताफ कजी, कांग्रेस पार्टी मोहम्मद शदाब सलीम अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष मानखुर्द शिवाजी नगर यूथ कांग्रेस। इस मशाल यात्रा में कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए और जनता से लोकतंत्र की रक्षा में आगे आने की अपील की। उद्देश्य है और किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने दुनिया के सामने बीजेपी सरकार की असलियत दिखा दी है। बीजेपी सरकार जो है वो केवल वोट चोरी, गद्दारी और धोखेबाजी से चुन के आई हुई सरकार है। ये अपनी कुर्सी केवल और केवल वोट चोरी करके बचा के रखी है। तो आज हमने जो ये मशाल मोर्चा निकाला है, ये वोट चोरी के खिलाफ निकाला है। इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है कि हम आम नागरिकों का जो वोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स है उनकी सुरक्षा करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन मिली भगत अपनी बस सरकार को बिठा रहे हैं गद्दी में। लेकिन ये अब नहीं चलेगी। हम यूथ कांग्रेस मैदान पे उतर चुके हैं। राहुल गांधी जी अकेले देश में संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम जो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं और हम अभी ये तानाशाही नहीं सहन करेंगे। ये वोट चोरी नहीं चलेगी उनकी। बीएमसी इलेक्शंस सामने है। हमारी मांग है कि ये इस बार इलेक्शन कमीशन को और सरकार को बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने होंगे। जो सरकार, ये हम नागरिकों का राइट्स है कि हम अपनी नेता, हम अपनी सरकार चुन के लाए। तो मेरी ये मांग रहे और यूथ कांग्रेस मैदान पे उतर के लड़ेगी कि बीएमसी इलेक्शंस जो आ रहे हैं फ्री एंड फेयर कंडक्ट होने चाहिए। आगे की क्या रणनीति है यूथ कांग्रेस की और किस तरह से आगे का? जैसे आप देख चुके हो, मतलब हम सब लोग अभी बीएमसी आगे हैं, तो बीएमसी के तैयारी पे है, लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को टिकट मिले। यूथ के सारे कार्यकर्ता मैदान पे उतर चुके हैं, आवाज बुलंद कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और लोगों की सेवा कर पाए। हम जो राहुल गांधी ने जो बता दिया है, ये सब सरकार झूठी है और चोर को वोट चोरी कर रही है। तो वो एक्सपोज करने के लिए हमारे यहाँ के 171 के जो यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, उन्होंने ये आयोजित किया है। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। और जी, ये जो जुग बस्ती है 140 वो हमारा वार्ड है। इस वार्ड में हमारे दलित बस्ती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स बहुत यहाँ अच्छी तरह से रहते हैं। इसके वजह से हम लोग ये मशाल मोर्चा और जन जागृति का जो प्रयास किया है, इसमें से लोगों को मालूम पड़ेगा। बात है, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पेपर मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया नहीं है। तो यही जरिया यूथ कांग्रेस ने अपनाया और लोगों ने अच्छी तरह से उनको साथ दिया। इसके लिए मैं सब लोग सभी का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहली बात तो हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, जो युवाओं का हक है और जो हक हमें भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये हक के लिए यूथ कांग्रेस पार्टी और देश के सभी नेता और नेता के साथ साथ पब्लिक लड़ रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये बीजेपी के नेता, तो मोदी सरकार और मोदी जी खुद ये वोट चोरी बन के आज गद्दी में बैठे हैं। हमारा यही उनसे कहना है, वोट चोर गद्दी चोर। यूथ कांग्रेस की ओर से आगे की कैसी रणनीति रहेगी अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है? सबसे पहली बात तो जिस तरीके से हमारी अध्यक्षा साहिबा ने बताया कि जब तक का ये फेयर इलेक्शन नहीं होगा, यूथ कांग्रेस रोड पे रहेगी, रास्ते पे होगी और अपने बदन का लहू जमीन को पिला देंगे। नरेंद्र मोदी, ये वोट चोरी बंद करो, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। देखिए, ये जो सरकार है
बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है, ये तो सब एक्चुअली भ्रष्टाचार करके ही सब आगे आए हुए हैं। और हमारे राहुल जी ने शुरू से, आप देखते जाओ, शुरू से वो अकेले बोलते जा रहे हैं। जब कोरोना का टाइम आया, जब उन्होंने बोला वो सही हुआ, नोटबंदी के ताल्लुक से बोला तो भी वो सही हुआ, मतलब जीएसटी के ताल्लुक से भी उन्होंने जो जो बोला था वो भी सही हुआ। वो शुरू से लेकर जो बोल रहे हैं वो सही होते जा रहा है। और लेकिन ये सरकार के कान में जरा भी ये नहीं गूंजी जा रही है। उन्होंने अकेले ही पूरे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, संसद से लेके पूरे देश में लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक एक चीज का उजागर किया है। जिस तरीके से अभी नोटबंदी की जो बात, वोट चोरी की जो बातें आई, उन्होंने पूरा खुलासा, पूरा क्लियर पिक्चर सामने रखा है। लेकिन उसके बाद भी ये इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आता है। हमारी जो राइट्स है, वो राइट्स को उसको संभालना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो एक्चुअली नौकर आदमी है, क्या करेगा? वो जैसा बॉस बोलता है वैसा ही काम करेगा ना। तो आज के तारीख में ये बीजेपी की सरकार की पूरी पोल खुल चुकी है। और अब जिस तरीके से जो बिहार में जो सीन हुआ, और बिहार में जो अभी आप देखते होंगे, मीडिया तो दिखाती नहीं है, गोदी मीडिया है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर आ रहे हैं, जिस तरीके से बिहार के लोगों को वोट चोर के नाम से भगा रहे हैं, आने वाला पिक्चर बिहार से शुरू होगा। और आने वाला वक्त जो है, ये लोग की पोल खुलने वाली है और ये लोग जाने वाले हैं। ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पर गोवंडी में मानकोट शिवाजीनगर तालुका के युवक कांग्रेस के द्वारा ये मशाल रैली, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को जो राहुल गांधी ने दिया है, उस नारे को लेकर के यहाँ के युवाओं ने किया है। शादाब अंसारी जी के नेतृत्व में, जो तालुका अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, और यहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे मुंबई यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्षा जीनत शबरीन जी मौजूद है, जिन्होंने 2 दिन पहले ही कारोबार संभालते हुए पहले ही दिन एफआईआर ले लिया, ऐसे ही प्रोटेस्ट करके मुंबई में। और एक नया ऊर्जा युवाओं में मुंबई में दिखाई दे रहा है। और ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, ये जैसे आपने कहा कि धमाका 500 प्रेस वालों के सामने आपके जैसे लोगों को बुला करके पूरी 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी जी ने दिखाया है कि जो चुनाव आयोग ने जो दिए हुए आंकड़े हैं, उसी में से उन्होंने बताया कि कैसे एक एक व्यक्तियों का 4-4 राज्यों में वोट है, और एक घर 10 बाई 10 के घर में 80-80 लोगों के वोट बने हुए हैं। तो ये जो चीज है, ये कोई आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। और इसका कारण, ये मतलब मन में आने का कारण क्या था, जैसे कोई यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज पढ़ते हैं। अभी हम अगर यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, सेकेंड यूनिट टेस्ट, ये सब में अगर हमारा मार्क्स 80 और 90 हो, और फाइनल एग्जाम में हमको बोलेंगे कि आपको बस 25% मार्क मिला, तो क्या हम मान सकते हैं ये बात? तो ये वाली बात हुई कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा में हम 48 में से 31 सीट जीते, 48 में से 31, और वो लोग 17। तो 5 महीने बाद जब असेंबली इलेक्शन होता है, तो अनुमान ये था कि 200 सीट हम जीतेंगे, 80 वो जीतेंगे। लेकिन हुआ ये कि हमारा गठबंधन 46 जीतता है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई विद्यार्थी मतलब पूरे जिंदगी हमेशा टॉप करते आ रहा है पूरे साल, और आखिर के एग्जाम में बोल रहे कि नहीं तुम फेल हो गए हो, पूरी तरह फेल हो गए हो। तो यहाँ पे ये बात सबके दिमाग में आई कि ये हो नहीं सकता। तो उसका उनके ही चुनाव आयोग के दिए हुए डेटा को लेकर के काफी मेहनत की 5-6 महीना, क्योंकि उन लोगों ने सब कागजी दिया था, डिजिटल नहीं दिया था। तो उसको बैठ करके लोगों ने ढूंढ के निकाला उन्हीं की कमियां। अब उस कमियों का क्या कारण है, कैसे हुआ और उसको आगे कैसे ठीक करेंगे, इसका कोई जवाब उन लोगों के पास है नहीं। तो ये वोट चोरी हुआ है, ये एकदम सिद्ध हो गया है। तो इसको लेकर के देश भर में राहुल गांधी जी के बोलने पर कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, वोट चोर गद्दी छोड़ इस के खिलाफ इस नारे को लेकर के सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, मशाल रैली कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तरीके का जन समर्थन हमें मिल रहा है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। क्या चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहा है? चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है, बिल्कुल करते हैं। और अदानी और अंबानी के बोलने पर मोदी अपने सारे काम करते हैं। प्रशासन के पास तो उनके खुद के नेता नहीं है, वो ये पार्टी वो पार्टी से खरीदे हुए नेता लोग को लेके वो अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये जो लोग नेता नहीं है, ये लोग चोर लोग हैं। ये लोगों का पैसा लूटमार करना, ये करना, महंगाई बढ़ाना, ये जो गवर्नमेंट में पहली बार हम लोग ये गवर्नमेंट देख रहे हैं, बीजेपी सरकार, जो दूध दही
ये जो दैनिक चीजों पे टैक्स लगा रही है, ये पहली सरकार हम लोग बीजेपी की 70 सालों में देख रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये सिद्ध करके बताया कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग मजबूर है बीजेपी का साथ देने के लिए। आज जो मशाल रैली निकाली गई निमोनिमा गौंडी से यूथ कांग्रेस की तरफ से, ये हुकूमत को चैलेंज देने के लिए, चुनौती देने के लिए कि वोट चोरी हम होने नहीं देंगे। ये जो हमारे यूथ के लोगों ने जो मोर्चा किया है, इसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और ये युवाओं का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे राहुल जी ने एक नारा के जो सच है, वोट चोर गद्दी चोर, और यही सबका बोलना है, क्योंकि वोट चोरी हुई है तभी ये सारा घोटाला हुआ है। जो भी मतलब यूथ कांग्रेस वालों ने किए, बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं और इसका लोगों पे ज्यादा से ज्यादा असर होगा।